आज परिवार के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि परिवार क्या होता है। परिवार वो बरगद की जड़ होती है कि जिसका परिवार सही तरीके से चलता है वह बरगद की जड़ की तरफ मजबूत होता है। जिसकी नींव को उखाड़ना हर एक के बस की नहीं होता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले पर उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाते जिसकी नींव वास्तव में बरगद के जड़ जैसी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा फूफा, सभी रिश्तेदारी, जिस रिश्तेदारी में हर एक मनुष्य एक दूसरे के प्रति आपस में मिले जुले रहते हैं और मिलजुल कर ही कार्य करते हैं। जब किसी इंसान के बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद में सबसे ज़्यादा खुशी उसके माँ बाप को होती है कि आज मैं बाप बन गया, पर उससे भी ज़्यादा खुशी उस माँ को होती है जिसके ऊपर से बांझ का नाम हट जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होने से उसे एक अच्छा संसार में एक तरह से एक अच्छी पोजीशन मिलती है माँ बनने के बाद में। और उससे ज़्यादा खुशी जो पैदा होती है उसके दादा और दादी को। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में उसके लिए माँ बाप उसकी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढते हैं, या जिसकी लड़की हो तो वो लड़का ढूंढता है। और जब ये लड़का का रिश्ता किसी लड़की से लग जाती है, किसी लड़की का रिश्ता किसी लड़के से लग जाता है, तो वे एक दूसरे के प्रति आपस में बंध जाते हैं। तो बनने के बाद में फिर दोनों पक्ष का क्या दायित्व रह जाता है? दायित्व रह जाता है कि एक दूसरे के रिश्ते को बनाए रखना, यानी कि एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखना। एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखना कि कहीं मेरे से मेरी पत्नी का अनादर ना हो जाए, या पत्नी ये सोचती है कि मुझसे मेरे पति का अनादर ना हो जाए। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक तरह से साइकिल के दो पहिया हैं, जिसके बिना ना तो पति का जीवन करता है ना ही पत्नी का जीवन करता है। तो एक दूसरे के प्रति विश्वास और जिम्मेदारी होनी चाहिए, और पति को भी अपनी पत्नी के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका विश्वास जीतना चाहिए, और पत्नी को भी अपने पति के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना विश्वास अपने पति को जताना चाहिए। क्योंकि ये जो रिश्ता है ये एक बुलबुले की तरह होता है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी शक की भावना प्रकट हुई तो वह बुलबुला फूटने के दरमियान आ जाता है। तो उस बुलबुले को कायम रखने के लिए अपने आप को बहुत ही तरीके से इस संसार में ले जाना होता है। ये समझो कि अपने समाज के दायरे में दिखाना होता है। तो जब बच्चे की शादी होती है तो लड़की अपने सारे परिवार को छोड़ के और एक ऐसे अनजान आदमी के साथ बन जाती है जिसे वो जानती तक नहीं कि वो आदमी है क्या, उसके नेचर किस तरह के है, या उसके परिवार का वह मतलब उसके परिवार का उसके प्रति क्या विचार है क्या नहीं है, और कैसे उनके संस्कार होंगे उनके प्रति, उस लड़की के प्रति जो उनके घर में गई हुई है। और जब वो लड़की जाती है तो उसको उनके परिवार को समझने में काफ़ी समय लगता है। हम मानते हैं कि उनके परिवार को समझने में काफ़ी समय लगता है, और समझते हुए भी काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि एक अनजान परिवार में जाके अपने आप को ढालना बहुत बड़ी बात होती है। ये एक शेरनी ही कर सकती है।
ये एक शेरनी कर सकती है, क्योंकि हर एक के बस की दूसरे के परिवार में जाके अपने आप को घोल मतलब एक तरह से मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। हर एक इंसान, अगर हम किसी के घर में चल जाए तो हमें हमारा खुद का दम घुटने लगता है, हमारा खुद का दम घुटता है, पर समय काटने के लिए हम फिर भी रहते हैं। तो वो एक शेरनी होती है, और शेरनी का मतलब होता है कि वो इस संसार के मोह को त्याग के अपने अगले कदम को आगे बढ़ाती है, और उस घर में जाके उसे कहीं सांस मिलती है, और कहीं सुथरा मिलता है, कहीं उससे ननद मिलती है, और कहीं उसे देवरानी मिलती है, और कहीं जेठानी मिलती है। तो बहुत सारे रिश्तों में वो अपने आप को बांध लेती है। कारण क्या है? क्योंकि वो समाज में ढलना जानती है, वो समाज में ढलना जानती है। और स्त्री जब समाज में ढलना जानती है तो आदमी का भी एक दायित्व होता है, आदमी का भी एक दायित्व होता है कि वो अपनी पत्नी के विचारों को समझे और उन विचारों के साथ अपने आप को ढाले। अपनी पत्नी के विचारों का ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहती है, और किसे सबसे ज़्यादा पसंद करती है। बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी होती है कि शादी के बाद में भी अपने मायके का मोह नहीं छोड़ना चाहती, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर मायके का मोह नहीं छोड़ना चाहती तो उसमें बुराई क्या है। अपने माँ बाप के घर को छोड़ना हर एक के बस की नहीं होता, और माँ बाप का मोह अपने अंदर से त्यागना हर एक के बस की नहीं होता। अगर जब स्त्री अपने परिवार को त्याग के आदमी के घर तक आ सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आदमी क्यों नहीं त्याग सकता। त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए। पति की तरफ, अगर पत्नी की तरफ से त्याग है तो पति की तरफ से भी त्याग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है, वे एक दूसरे से बंधी, एक पहलू से बंधी हुई कड़ी है, जिसको समझना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। अगर औरत अपने माँ बाप, भाई बहन का मोह नहीं छोड़ पा रही, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मोह को कम करके उसके दायित्वों को समझे और उसके साथ कदम से कदम बढ़ाए, ताकि उसके जीवन में एक कलेश ना हो, और ना ही वह अपने जीवन से अलग हट सके अपने परिवार के बीच में रह के। क्योंकि हर एक आदमी का ये दायित्व बैठता है कि जिस तरह से लड़का लड़की को ब्याह के अपने घर में लाता है, और घर में लाने के बाद में वो उस पर प्रभुता हासिल करता है, पर ये तो गलत है। उस पर एक तरह से हम किसी इंसान को दबा के नहीं रख सकते। जब वो हमारे घर में आ सकती है तो हम भी तो घर में जा सकते हैं और रह भी सकते हैं, पर अपना हौसला बांध के। क्योंकि लोगों की घटिया सोच है, वो सोच है कि जिस सोच का आज तक आदमी ने हमेशा बढ़ा चढ़ा के गई। वो उससे कहते हैं कि घर में आला, कि बहन के घर साला, घर में आला टूटा जाला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये तरीके एक तरह से आदमी की सोच के पर मैं कहीं हद तक गलत मानता हूँ, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और वे फ्रीडम में वे कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाके रहना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं ये कहता हूँ कि पत्नी बहुत ही अपने परिवार को देखकर चलने वाली होती है। तो समाज अपने आप को कहाँ लेके चलता है, कहाँ नहीं लेके चलता, ये खुद आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, जब आदमी अपने दायित्व को नहीं समझ पाता, तो जब घर के अंदर लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, जब वह अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है, तो सर्वे सर्वा ना मान के वह उसके वसूलों का ध्यान रखना चाहिए, उनके उसूलों का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में पत्नी कहीं नाराज तो नहीं है, कहीं उसकी आंखों में आंसू तो नहीं है, कहीं वो किसी चीज़ के प्रति सोच तो नहीं रही है। तो उसकी सोच को
जानने के लिए, उसकी सोच को जानने के लिए अपने आप को भी हर दायरे में बांध के रखना चाहिए और अपने आप को उसके प्रति एक वफ़ादार और ज़िम्मेदार इंसान बनकर सामने रखना चाहिए।